हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, डांसिंग कार्स तो तुमने अपनी जिंदगी में बहुत देखी होगी, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो कार्स के पीछे इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा रहता है ना, LX, DX, GT, PT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी हिंदी क्या होती है? और बहुत कम अंग्रेजी के मास्टर अपने विद्यार्थियों को ये जानकारी देते होंगे, लेकिन भैया अंग्रेजी के बारे में ऐसी जहर नॉलेज सरताज सर की क्लास में भंडारे की तरफ बढ़ती रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो कार्स होती है इनके पीछे इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म और उसकी हिंदी क्या होती है, जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी पावर में 4 नहीं 4, 5, 8, 9, 16, 17 चांद लगा देगी। तो भैया ऐसी जहर जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कार्स के पीछे लिखी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म और उसकी मीनिंग। भाई हमारे सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है LX, और ये वर्ड आपने बहुत सारी कार्स के पीछे जरूर लिखा हुआ देखा होगा। जब भी कार चलती है पिछवाड़े पे नजर मारना, उस पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखेंगे आप LX। अब LX की फुल फॉर्म होती है लग्जरी, यानी कि शाही, मतलब शानो शौकत, ऐशो आराम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कार के अंदर किला खड़ा कर देंगे और लाल किले में तुम रह लोगे। LX का मतलब है कि ये कार लग्जरी है, इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मतलब आरामदायक सीट मिलेगी जो आपकी कमर में दर्द नहीं होने देगी। इसके अलावा एयर बैग्स होंगे, एयर कंडीशन तो इसमें दे ही रखा होगा, यानी एसी पेसी सा, और भी बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी। और जिसके पीछे LX लिखा आप देखें ना, ये भी समझ जाना कि ये कार थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, मतलब आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो LX वाले वर्जन की काफी वैल्यू होती है, यानी कि वो लग्जरी कार है। अब भाई नेक्स्ट कोड है SE, और ये जो SE है ना, ये लिखी हुई कार्स भी आपको सड़कों पर दौड़ती हुई जरूर नजर आ जाएंगी। SE की फुल फॉर्म होती है स्पेशल एडिशन या फिर स्पोर्ट एडिशन। ये क्या होता है कि कंपनी कुछ खास गाड़ियां निकालती है, लिमिटेड एडिशन निकालती है, मतलब गिनी चुनी गाड़ियां निकालती है, उनके पीछे लिखा होता है SE, यानी कि ये गाड़ी एक स्पेशल एडिशन है। एग्जांपल के तौर पे होंडा सिटी वाले ने 10 लाख होंडा सिटी गाड़ियां निकाली, अब लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसने क्या करा, 100 होंडा सिटी ऐसी बना दी जिसमें नॉर्मल होंडा सिटी के मुकाबले थोड़े एक्स्ट्रा फीचर थे, थोड़ी बढ़िया लाइट फाइट थी, थोड़े बढ़िया जो है उसमें एलॉय पलॉय दे रखे थे। तो वो गाड़ी स्पेशल एडिशन होगी, यानी कि वो बस गिनी चुनी गाड़ियां होंगी, आपको भी आसानी से नहीं मिलेगी। मान लो नैनो है, नॉर्मल नैनो तो आपने देखी होगी। अब नैनो वाले ने सोचा है 100 गाड़ियां ऐसे निकाल दो जो थोड़ी महंगी जरूर हो, लेकिन उसमें पहिए पहिए अच्छे लगे हो, थोड़ी स्पीड उसकी नॉर्मल वाली से तेज हो, तो उसके पीछे भी लिखा होगा SE, क्योंकि वो उसका स्पोर्ट एडिशन या फिर स्पेशल एडिशन है। और भैया ध्यान रखना कि जो स्पेशल एडिशन होता है ना, ये कार में ही नहीं होता, मोबाइल में भी होता है, बाइक में भी होता है और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो भैया आगे से ध्यान रखना और लिखा हुआ देखना कहीं लिखा तो नहीं है SE। अब भाई नेक्स्ट कोड है AP, और AP की फुल फॉर्म होती है एयर प्रोटेक्ट। अब एयर प्रोटेक्ट के दो मतलब होते हैं। पहला तो यह कि जो गाड़ी AP यानी एयर प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब यह है कि उसकी हर सीट में एयर बैग्स लगे हैं, तुम्हारा थोबड़ा फूटने से वो बचा लेंगे। साइड फाइड में भी एयर बैग लगे हुए हैं, मतलब तुम आराम से फन्ना के सो जाओ, अगर उसकी कहीं टक्कर पक्कर सी आती है तो एयर बैग खुल जाएंगे और तुम्हारा मुंह संभाल लेंगे। और इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि उस गाड़ी में अगर कोई परमाणु बम यानी कि छोड़ देता है तो तुम उसकी खुशबू से बच सकते हो। मतलब अगर तुम्हें बमबारी का डर है ना कि इस गाड़ी में इतने सारे लोग बैठे हैं और किसी ने बमबारी कर दी तो हमारा क्या होगा, हमारा तो ऑक्सीजन ही तबाह हो जाएगा। तो AP वाली गाड़ियों में खास सुविधा होती है कि वो उस बमबारी की खुशबू को समेट लेती है। और भैया जो AP लिखा होता है ना, ये खास तौर पे मैक्सी कैब या फिर बड़ी बड़ी बसों में या फिर किसी ऐसी गाड़ी पर ही लिखा देखेंगे जिसमें ज्यादा संख्या में लोग बैठते हैं। तो आगे से तुम भी सफर करना ना, तो ध्यान रखना, पहले देख लेना उसमें AP लिखा है, नहीं लिखा तो एक मास्क ले लेना। भाई नेक्स्ट है XE, और ये जो XE है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ी हुई, और वारंटी का मतलब तो तुम समझते ही होगे। और आपको सड़कों पर ऐसी बहुत सारी कार्स दिख जाएंगी कि जिनके पिछवाड़े पर XE लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो कोई भी कंपनी जब कोई गाड़ी बनाती है ना, तो उसकी एक वारंटी होती है, 1 साल 1.5 साल इंजन पर यह वारंटी होती है। लेकिन भैया जिस गाड़ी के पीछे XE लिखा हुआ है ना, उसका मतलब यह है कि नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले इस कार की इंजन की या जो भी चीजें हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है।
वारंटी बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल की अगर मान लो 1-2 साल है ना, तो एक्सी वाली गाड़ी की 7 साल 8 साल 10 साल तक हो सकती है। अब मुझे यकीन है कि तुम जब भी कार खरीदने जाओगे ना, उसके पीछे एक्सी लिखा हुआ जरूर देखोगे, लेकिन भैया इसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो आगे से ध्यान रखना। एक्सई भैया नेक्स्ट है जीटी, और जीटी की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड टूरिज्म। ग्रैंड माने बड़ा, लंबा चौड़ा, और टूरिज्म मतलब वही सफर वफर सा करना। वैसे आपने जीटीपीटी नाम का कोई गेम भी खेला होगा, मतलब कई गेम्स में जीटीए या जीटी लिखा हुआ रहता है। चलो अब इसका असल में मतलब समझते हैं। जीटी मतलब ग्रैंड टूरिज्म, मतलब कहने का यह है लंबे सफर वाली गाड़ियां। मतलब अगर आपको कोई ऐसी कार खरीदनी है ना जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके जानी है, और पता नहीं कहां कहां अमेरिका लेके जानी है, पानी के रास्ते नहीं सड़क के रास्ते, तो आप जीटी वाली गाड़ी लेना भैया, क्योंकि स्पेशली ये इसीलिए बनाई जाती है कि ये लंबे सफर तक चल सके। अब लंबे सफर का मतलब ये नहीं है इसमें बूस्टर लगे होंगे, बल्कि अंदर से ये कंफर्टेबल होती है। एक तो तुम लंबे सफर तक टिका के बैठ सकते हो, यानी तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होगा। सीट वीट कुछ ऐसे डिजाइन करी गई है, साथ ही साथ इसके जो हैंड ब्रेक है ना वो ज्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं, ताकि तुम आराम से ब्रेक से मार सको। इसके अलावा इसका जो डायनेमिक डिजाइन होता है ना, वो भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लंबे सफर पर, लंबे रूट पर, लॉन्ग ड्राइव पर तुम ले जा सको। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो लंबे रूट के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो भैया अगर तुम्हें शॉर्ट पोर्ट वाली ड्राइव वाली चाहिए ना, तो जीटी वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम रेस पेस लगाने के शौकीन हो और तुम चाहते हो हवाई बन जाए मेरी कार, तो भैया जीटी वर्जन ही निकलवाना। तो आगे से याद रखना जीटी। भाई नेक्स्ट है डीएक्स या डीएलएक्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है। किसी में डीएक्स लिखा होता है, किसी में डीएलएक्स लिखा होता है। वैसे आप में से ज्यादातर लोग इसकी फुल फॉर्म का आइडिया बिल्कुल सही लगा बैठे होंगे। तो डीएक्स या डीएलएक्स की फुल फॉर्म होती है डिलक्स। ऐसे बहुत सारी कार्स आपको दिख जाएंगी जिनके पीछे डीएक्स या डीएलएक्स लिखा होगा। अब डीएलएक्स का मतलब क्या होता है? डीएलएक्स का मतलब होता है ऐशो आराम या फिर थोड़ा सा लग्जरी। अब आप कहेंगे लग्जरी का मतलब ही तो ऐशो आराम था, पहले बताया तो था। तो डीएलएक्स जो कार होती है ना, वो लग्जरी से एक लेवल ऊपर होती है, यानी कि एक्स्ट्रा लग्जरी होती है। अगर आपकी जेब में कुछ ज्यादा पैसे उछल रहे तो आप डीएलएक्स कार यानी डिलक्स कार खरीद सकते हैं। अब डिलक्स में आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इसके अंदर टीवी फीवी सा मतलब स्क्रीन भी होगी, इसके अंदर पानी वानी रखने की और बढ़िया तरीके से सुविधा होगी, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होंगे जो आपके सफर को और आरामदायक बना सकते हैं। और डीएलएक्स वाली गाड़ियां आपको वैसे तो बहुत कम ही से दिखेंगी, लेकिन कहीं पॉश एरिया में आप चले जाओगे ना, थोड़ा इंडिया गेट साइड में, तो भैया वहां आपको डीएलएक्स जैसी गाड़ियां दिख जाएंगी। तो आगे से ध्यान रखना, एक्स्ट्रा लग्जरी, थोड़ी ज्यादा लग्जरी डीएलएक्स। भाई अब नेक्स्ट है ईएक्स, और ईएक्स की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा लग्जरी। अब ये लग्जरी था, डिलक्स था, अब ये ईएक्स क्या है? तो भैया जिस भी कार के पीछे ईएक्स लिखा हुआ है ना, तो समझ जाना वो टॉप मॉडल लग्जरी कार है। मतलब उससे ऊपर की लग्जरी कार्स होती ही नहीं है। पहले होती है लग्जरी, उसके बाद होती है डिलक्स, और फिर भैया होती है ईएक्स। इसके जो फीचर्स होते हैं ना कमाल के होते हैं। मतलब ज्यादातर चीजें रिमोटली और ऑटोमेटिकली काम करती हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें चौंका सकती हैं। और ईएक्स वाली कार्स आप आमतौर पर सड़कों पर भी नहीं देख सकते हैं। ये गिने चुने लोगों के पास ही होती है, जिनके पास मोटा पैसा आ रहा है, तगड़ी कमाइयां हो रही हैं। तो भैया तुम्हारा भी अगर सपना है ईएक्स वाली कार खरीदने का, तो सपना ही रहने देना, और सच करना हो तो फिर सच कर लेना, मुझे क्या जा रहा है। तो आगे से ध्यान रखना ईएक्स। अब भाई नेक्स्ट कोड है एक्सआई, और जिस भी कार के पिछवाड़े पे दाएं बाएं तुम्हें एक्सआई लिखा हुआ नजर आ जाए ना, तो वहीं पर समझ जाना ये एक पेट्रोल कार है, यानी पेट्रोल से चलने वाली कार है। अब ऐसी बहुत सारी कार्स होती है जो किसी दूसरे ईंधन पर चलती है, लेकिन मोस्टली आपने पेट्रोल वाली कार्स के बारे में सुना होगा। तो एक्सी वो कार्स होती है जिनमें पेट्रोल भरा जाता है। तो भैया ध्यान रखना इस कोडिंग का। अब अगला वाला है डीआई, और किसी भी कार के आसपास अगर आपको डीआई लिखा दिख जाए ना, तो इसका मतलब है डीजल। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि कार्स पेट्रोल पर चलती हैं, लेकिन कुछ कार्स डीजल पर भी काम करती हैं। वैसे डीजल वाली कार्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ज्यादा पावरफुल भी होती है। आप पेट्रोल वाली शायद ज्यादा होती है, खैर मेरी नजर में मुझे तो डीजल वाली पसंद है। तो भैया जिसमें डीआई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि इस कार का इंजन डीजल पर काम करता है, और उसमें आपको पेट्रोल नहीं भरवाना है, डीजल भरवाना है। वैसे डीजल सस्ता भी है, तो आगे से ध्यान रखना डीआई। अब भाई लास्ट कोड है डीएम, और ये जो डीएम है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है डेमो। मतलब लॉन्चिंग से पहले किसी भी चीज का
एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका डेमो निकालना, लोगों के एक्सप्रेशन और उनके फीडबैक लेने के लिए वो चीज निकालना डीएम यानी डेमो कहलाता है। अब मान लो तुमने कोई कार रोड पर देख ली और तुम्हें बहुत पसंद आ गई, तुमने उसके फोटो से ले लिए, फिर मार्केट में दिखाते फिर रहे हो, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, भाई कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है, कार के पिछवाड़े पे देख लेते, उस पे लिखा था डीएम। कहने का मतलब यह है कि ये कार अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, इस कार का सिर्फ डेमो प्रस्तुत किया गया है, और जो कार तुम्हारी नजरों के सामने वो गिनी चुनी कार है, बस कंपनी ने डेमो कार्स निकाली है। तो अगर आपका सड़क पर अचानक से किसी भी कार को देखकर ये दिल ललचा जाए ना कि अभी जाकर मैं इसे घर पर खरीद लूंगा, तो भैया पहले कार के आसपास आगे पीछे देख लेना, कहीं उस पर डीएम यानी डेमो तो नहीं लिखा हुआ है। और अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कार अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शोरूम पर अभी नहीं मिलेगी, इंतजार करना पड़ेगा। ये तो डेमो कार है, ऐसी 2-3 कारें और सड़क पर घूमती फिर रही होंगी लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए। और डेमो की एक दूसरी पहचान भी है कि अगर आपको डीएम फीएम लिखा हुआ ना मिले तो दूसरी पहचान यह है कि डेमो कार्स के ऊपर अक्सर कंपनी का लोगो लगा होता है, पूरी कार्स के ऊपर छपा हुआ होगा। अब आप सोचोगे भाई ये कैसी कार है, हम क्या कंपनी का लोगो लिए लिए घूमेंगे? तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ डेमो वर्जन है। जब आप खरीदेंगे ओरिजिनल कार मार्केट में आएगी तो वो नॉर्मल कलर में होगी। तो भैया आगे से ध्यान रखना, डीएम यानी डेमो। तो भैया ये थी आज की वीडियो कार्स के पिछवाड़े पर इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी के शॉर्ट वर्ड्स की। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी इंग्लिश पावर और नॉलेज पावर दोनों जहरीली हो गई होंगी। अब जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मार्केट में अवेलेबल कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी के शॉर्ट वर्ड्स की फुल फॉर्म और उसकी हिंदी। लेकिन भैया पार्ट 2 जब ही आएगा जब आप इस वीडियो को प्यार दोगे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है? तो भैया जाओ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यार उड़ेल दो, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि वीडियो आपको वाकई में कैसी लगी है। अब भैया जाते जाते इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और हर नैनो ड्राइवर के साथ शेयर कर देना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।